हेलो स्टूडेंट्स, हमने कल शुरू किया था वो हमारा था जो हमने इसके अंदर सारा किया कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन सिंगल कमोडिटी केस। आज उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट आ जाता है हमारा कंज्यूमर जो है हमारा उसका इक्विलिब्रियम इन टू कमोडिटी केस। हमने सिंगल कमोडिटी केस में देखा हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए थी, कहीं ना कहीं वैसा ही हम थोड़ा सा अब, लेकिन एक चीज़ आ जाएगी कि हमें टू कमोडिटी केस कि जब हमारा कंज्यूमर पूरी इनकम को एक कमोडिटी के ऊपर स्पेंड कर रहा था, अब हमारा कंज्यूमर अपनी पूरी इनकम को दो चीज़ों के ऊपर स्पेंड करने वाला है। ठीक है, तो हमने टू कमोडिटी केस लेना है। तो हमारा क्वेश्चन है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन टू कमोडिटी केस। टू कमोडिटी केस जो है अब ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम टू कमोडिटी केस है। सबसे पहले हमें वही कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन वही है, लेवल ऑफ कंजम्पशन वेयर कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन विद गिवन इनकम एंड प्राइस लेवल। और दूसरी चीज़ है टू कमोडिटी केस हम ले रहे हैं, अप्रोच अभी कार्डिनल ही चल रही है जो ये कहती है कि यूटिलिटी गिनी जा सकती है प्रोफेसर मार्शल की दी हुई। टू कमोडिटी केस है कि कंज्यूमर इज गोइंग टू स्पेंड ऑल हिज इनकम ओनली ऑन टू गुड्स। मान लीजिए आप ही हो, आप अपनी पूरी इनकम किन्हीं दो चीज़ों के ऊपर, मान लीजिए एजुकेशन के ऊपर और फूड के ऊपर, दो चीज़ों पर खर्च कर रहे हो। तो यहाँ पर हम ये पता करेंगे कि हमें अपनी इनकम का कितना हिस्सा कंजम्पशन अपनी फूड्स पर और कितना हिस्सा जो है हमें अपनी एजुकेशन पर खर्च करना है। तो हम ये दो चीज़ें अगर ले लें तो टू कमोडिटी। यहाँ पर जो रूल अप्लाई होता है, एक नाम आता है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी को सेकंड लॉ ऑफ गॉसेंस भी कहते हैं, गॉसेंस सेकंड लॉ भी कहते हैं। गॉसेंस सेकंड लॉ क्योंकि उन्हीं इकोनॉमिस्ट का दिया हुआ है, तो उस लॉ की अकॉर्डिंगली क्या चीज़ें होंगी। देखिए इस लॉ की अकॉर्डिंग क्या बोला गया कि कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम वहाँ होगा वेयर मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम consumption of both commodity is equal to each other and all income spent, या यू कह लीजिए at the last unit of money spent, at the last unit of money spent, जहाँ पर आपकी लास्ट यूनिट मनी की स्पेंड हो रही है वहाँ पर प्लस मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बोथ कमोडिटी इक्वेट्स, और वो क्या हो जाए, बराबर हो जाए। ये हमारा लॉ सिर्फ इतनी सी बात कहता है कि लास्ट यूनिट ऑफ मनी के ऊपर जब मार्जिनल यूटिलिटी दोनों चीज़ों से जो हमें मिल रही है वो बराबर हो जाती है, वो हमारा हो गया लॉ ऑफ डिमिनिशन, ये लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। सो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट कंज्यूमर विल बी ऑन इक्विलिब्रियम ओनली वेयर द लास्ट यूनिट ऑफ मनी स्पेंट इज फैचिंग हिम इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम बोथ कमोडिटीज, कि दोनों ही चीज़ों से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी, इसको ये भी लिख सकते हो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स बाय पी एक्स इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई बाय पी वाई इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी लिख लीजिए, या इज इक्वल टू टोटल इनकम भी लिख लीजिए कि हमारे पास जितना भी पैसा था उसके बराबर ये हो जाता है, हमारी पूरा पैसा खर्च हो गया या ऑल इनकम स्पेंड। जहाँ पर हमारी लास्ट यूनिट हम पैसा की खर्च कर रहे हैं वहाँ पर हमें इन दोनों चीज़ों से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो बराबर हो जाएगी। देखिए अगर कोई भी केस है, अगर हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पर होना चाहता है तो उसको सिर्फ ऐसा नहीं है कि पैसा ही खर्च करना है दोनों की चीज़ों के ऊपर किसी भी तरीके से, उसको ये इंश्योर करना है कि दोनों ही चीज़ों से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी उसकी बराबर चली जानी चाहिए। अब इस चीज़ को हम एक एग्जांपल की मदद से कर रहे हैं या एक टेबल ले लेते हैं। ठीक है, टेबल बहुत सिंपल सी, अगर हम इसके अंदर ले, हम दो चीज़ों की मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो लेने वाले हैं। दो चीज़ों की मार्जिनल यूटिलिटी जा रही है और यहाँ पर एक्स और वाई हमने दो कमोडिटी ली। पहली
हमारी यूनिट होगी यूनिट आइस, ठीक है, हम दोनों चीज़ों की यूनिट है एक, सिंपल इसको रखते हैं, ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी हमें एक्स से मिल रही है, एक्स से जो मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी है उसको हम ले लेते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना है मार्जिनल यूटिलिटी के ऊपर रूल कौन सा अप्लाई होता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जो भी हम ये लेंगे वो कम होती चली जाएगी फॉर शॉर्ट टर्म होगी, है ना। हमने बिल्कुल सिंपल अगर लिया है इसको, ये हमने पहली चीज़ से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो ये लेंगे। इसके बाद हम मार्जिनल यूटिलिटी लेते हैं वाई की, मार्जिनल यूटिलिटी वाई की ले लेते हैं, ठीक है। आप कुछ भी ले सकते हो इसको, बस हमें ये ध्यान रखना है कि इस मार्जिनल यूटिलिटी को क्या कम होते चले जाना है, कम होते जाना है। ठीक है, अब मैं आसानी के लिए ये मान लेती हूँ कि हमारा जो प्राइस एक्स का है और वाई का है वो इक्वल है, और हमने इसको 1 रुपये मान दिया। ये सिर्फ आसानी के लिए, टेबल को ज़्यादा मुश्किल बनाने से आपकी कंसेप्ट उलझ जाएगी। बिल्कुल सिंपल लेकर चलते हैं, दोनों ही चीज़ें 1-1 रुपये की ही हैं, और दोनों चीज़ों से हमें इस तरीके से मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो ये हमें मिल रही है। अब देखिए, इसके बाद हमें अगर ये करना है कि हमें कितने कॉम्बिनेशन खरीदने चाहिए, मैं एक और कर लेती हूँ। हम यहाँ पर अपनी इनकम जो है टोटल एज्यूम कर लेते हैं 6 रुपये। अभी आपको बता रही हूँ मैं ये क्यों कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि हमें इनकम नहीं पता था। अब ये 6 रुपये यानी कि आप 6 यूनिट परचेज कर सकते हो। 1 रुपये की एक चीज़ आ रही है, 6 रुपये अगर आपके पास है तो 6 चीज़ें खरीद सकते हो। जब आप फर्स्ट यूनिट ऑफ मनी स्पेंड कर रहे हो, आपको इन दोनों चीज़ों में से कंपेयर करना पड़ रहा है। अगर पहला 1 रुपया आप मार्जिनल यूटिलिटी, आप एक्स कमोडिटी पर खर्च कर रहे हो तो आपको 26 मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है, इस पर कर रहे हो तो 21। तो आपके फर्स्ट रुपये पर आपने कंपेयर करके देखा तो मार्जिनल यूटिलिटी बाय में पी एक्स, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई बाय में पी एक्स। पी वाई तो क्योंकि मैंने बहुत सिंपल लिया, 1 ही ले लिया। तो अगर हम ये देखते हैं कि एक्स से मार्जिनल यूटिलिटी हमें ज़्यादा मिल रही है, तो हमारा नियम कहता है कि कंज्यूमर को तो यूटिलिटी के पीछे जाना है। तो अगर एक्स से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही है, अगर 1 रुपया खर्च करते हो तो एक तरफ आपको 26 यूटिल्स मिल रहे हैं, एक 21, कौन सी लेना चाहोगे, यही। तो हमारा पहला रुपया जो गया 26 पर गया, 1 रुपया हमारा खर्च हो गया। तो हमारा डिसीजन क्या आया, हमने जो है कंजम्पशन 1 एक्स जो कंजम्पशन किया वो एक्स का किया, 1 यूनिट हमने एक्स ले ली। दूसरी चीज़ है, अब हमारे पास बचे 5 रुपीज़। 5 में से जब हम सेकेंड रुपये को खर्च करने लगे, सेकेंड रुपये को अगर आप एक्स पर ही खर्च करते हो तो कितनी यूटिल्स मिल रही हैं, 24। वाई पर खर्च कर रहे हो तो कितनी मिल रही हैं, 21। 24 और 21 में से कौन सा बड़ा है, ये तो बताने की चीज़ नहीं है ना। वही सिचुएशन हो गई, अब भी हमें एक्स से ज़्यादा मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है बजाय कि वाई पे। थोड़ा सा समझिए इसको, हमारा कंज्यूमर सिर्फ और सिर्फ यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करने के पीछे जाएगा। अगर उसको यूटिलिटी एक्स से मिल रही है तो वो एक्स खरीदेगा, वाई से मिल रही है तो वाई। जब उसने दूसरा रुपया खर्च करना है, ये तो अब होगी नहीं, इतनी तो कर चुके, अब दूसरी से मिलेगी 24, या फिर इसकी फर्स्ट ले ले, इससे मिल रही है 21। तो अब फिर से वो क्या करेगा, सेकेंड यूनिट भी किसकी लेगा, एक्स की। कंजम्पशन में फिर से सेकेंड यूनिट किसकी आ गई, ठीक है। अब फिर से ये सेटिस्फेक्शन भी उसने ले ली। अब बचे हमारे पास 4 रुपये, इसमें से 2 जा चुके, 1 रुपया गया, 2 गए। अब तीसरे रुपये की बारी आई। अब हमारे सामने फिर से कन्फ्यूज़न है कि हम थर्ड यूनिट एक्स की लें या 1 यूनिट वाई की लें। अभी भी वाई से ज़्यादा हमें किससे सेटिस्फेक्शन मिल रही है, थर्ड यूनिट जो एक्स की है। पहले जितनी नहीं मिल रही है, 26 मिली थी, 24, लेकिन फिर भी वाई से तो ज़्यादा ही मिल रही है। तो हम यहाँ पर इसको भी खरीद लेना है। हमने कंजम्पशन किसका किया, थर्ड यूनिट का। अभी तक ठीक चल रहा है, हमारे 3 रुपये गए। अब आती है जब हम 4th रुपये खर्च कर रहे हैं, 4th रुपये खर्च करने लग गए हैं। अब की बार सिचुएशन क्या आ रही है, MUX बाई PX से मार्जिनल यूटिलिटी वाई की ज़्यादा दिख रही है, क्योंकि अगर ये देखो 21 इज ग्रेटर देन 20, तो हम 4th यूनिट जो है वो किसकी लेने वाले हैं, वाई की। 4th यूनिट हमारी भी आएगी वाई की, क्योंकि वो 20 जो है उससे ज़्यादा मिल रही है। नेक्स्ट है
5 और 6, 2 हमारे पास रुपए बचे हैं बस। अब देखो यहाँ पर हमारे पैसे भी सारे खर्च हो जाएंगे और हमारी मार्जिनल यूटिलिटी भी दोनों से मिलने वाली बराबर आ जाएंगे। तो सिंपल सी इतनी ही चीज़ है कि लास्ट यूनिट ऑफ मनी स्पेंट पर दोनों चीज़ों से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी बराबर हो जाए और पूरा पैसा भी खर्च हो जाए। देखिए मार्जिनल यूटिलिटी अगर 5 यूनिट, हमें कॉम्बिनेशन कौन सा सूट किया, हमने 4 यूनिट ऑफ x प्लस 2 यूनिट ऑफ y खरीदी, हमारे टोटल 6 रुपये भी चले गए और हमारी दोनों चीज़ों से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी भी बराबर हो गई। यही तो कहा था, कंडीशन इतनी ही थी, मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ बोथ कमोडिटी इज इक्वल्स टू ईच अदर एट द लास्ट यूनिट ऑफ मनी स्पेंड। पूरा पैसा खर्च हो गया, 20-20 दोनों बराबर आ गए, हमने दोनों ही ले ली क्योंकि 2 ही रुपये बचे थे। पैसा भी खर्च हो गया और हमारी दोनों चीज़ों से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी। तो हमारा कंज्यूमर कौन सा ऑप्शन चूज करेगा, 4 यूनिट ऑफ x एंड 2 यूनिट ऑफ y, जहाँ पर हमारी कंडीशन ऑफ लॉ जो है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी के अकॉर्डिंगली जो हमारी हमने कंडीशन बनाई थी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की, वो सेटिस्फाई हो रही है। इतना ही है। तो इसको बस इतना समझ के देखना है कि हमें कंपेयर करना है दोनों ही चीज़ों के प्राइस ऑफ एक्स को। यहाँ मैंने आसान लिया, अब हमें समझ में आने के बाद हम थोड़ा सा मुश्किल भी कर सकते हैं। प्राइस अलग अलग लेने हैं और सिर्फ इक्वेशन में इसको करते चले जाओ। प्राइस आसान है, प्राइस अगर एक जैसा दे रखा है तो हमें सिर्फ मार्जिनल यूटिलिटी कंपेयर करनी होती है, और अगर प्राइस अलग अलग दिए होते तो मैं क्या करती, MU x बाई PX पहले निकालो, फिर निकालो MU y बाय में PY। इसको डिवाइड कर करके हम ये दोनों निकालेंगे और कंपेयर करते जाएंगे कि कहाँ पर हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। कहाँ होगा कि हमारी पूरी इनकम भी खर्च हो जाएगी और दोनों चीज़ों से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी भी बराबर हो जाएगी। देखिए ये क्वेश्चन पहले बहुत बार आता था, अभी नहीं आता है। अभी जो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बस मैं आपको वही करा देती हूँ। इस क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे तरीके से करना। देखिए 3 कंडीशन हो सकती हैं, MU x बाई PX इज ग्रेटर देन MU y बाई PY। तीसरी है MU x बाई PX इज इक्वल टू MU y बाई PY, और तीसरी कंडीशन है MU x बाई PX इज लेसर देन MU y बाई PY। देखिए बहुत ज़्यादा जो समझदार बच्चे हैं वो क्या करेंगे कि ये तो पहले से ही ज़्यादा है, अगर ये कंडीशन है तो हमें किस चीज़ का कंजम्पशन बढ़ा देना चाहिए, y का। चैरिटी नहीं, ऐसा सोचो कि तुम 2 मूवी देखने गए, तुम कोई ठीक है मल्टीप्लेक्स में गए हो, वहाँ 2 मूवी लगी हुई हैं। अब एक मूवी जो तुम्हारे फेवरेट स्टार की है और बहुत फेवरेट मूवी है, उस टाइप की कुछ है जो तुम देखना चाह रहे हो, और एक कोई बहुत बकवासी मूवी लगी रहती है, तुम कौन से की टिकट लोगे? ऐसा थोड़ी ना कि जिस बकवासी मूवी में कोई भी नहीं जा रहा है तुम उसमें चले जाओगे, नहीं। कंज्यूमर को क्या होना चाहिए, बीइंग रैशनल यूटिलिटी मैक्सिमाइजर होना चाहिए। तो यूटिलिटी मैक्सिमाइजर है तो अगर ये कंडीशन है मार्जिनल यूटिलिटी x PX की है तो डिसीजन क्या आएगा, कंजम्पशन x का बढ़ेगा, y का नहीं बढ़ेगा। y का तो कम ही करना चाहिए, जब हमें यूटिलिटी y से कम मिल रही है तो यूटिलिटी y से कम मिल रही है तो कंजम्पशन भी y से कम ही आएगा। ये हमारी क्या हो गई, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ये सिचुएशन है कंज्यूमर की इक्विलिब्रियम की, ये हमारी बेस्ट स्टेज है। इस पर जितनी यूनिट y की जितनी यूनिट x की ज़रूरी नहीं है दोनों की बराबर आएंगी, किसी की एक की ज़्यादा कम वो बिल्कुल हो सकता है। तो ये हमारी जो है, जैसे देखो मार्जिनल यूटिलिटीज़ तो यहाँ पर भी बराबर हो रही थी। अगर हम 5 यूनिट x की 3 यूनिट y की लेते तभी भी मार्जिनल यूटिलिटीज़ बराबर थी, लेकिन इन दोनों कॉम्बिनेशन पर तो 8 रुपये खर्च होते और ये तो हमारे लिए अटेनेबल ही नहीं है, हमारे पास तो टोटल 6 रुपये थे। तो मार्जिनल यूटिलिटी के साथ साथ हमें ये भी देखना था कि इनकम भी हमारी होनी चाहिए। तो ये हमारा इक्विलिब्रियम आ गया जहाँ पर दोनों चीज़ों से मार्जिनल यूटिलिटी हमारी बराबर हो जाएगी। यहाँ किसी चीज़ का कंजम्पशन कम ना ज़्यादा हमने करना ही नहीं अगर पूरी इनकम खर्च हो गई है। तीसरी सिचुएशन जैसे हमारे सामने आई थी जब हम थर्ड यूनिट के बाद जो है 4th यूनिट को कंपेयर कर रहे थे तो हमने 21 लिया था क्योंकि वो 20 से ज़्यादा लगा था। तो मार्जिनल यूटिलिटी अगर y की ज़्यादा हो जाती है तो सिंपल सी चीज़ है, हमें किसका कंजम्पशन बढ़ाना है, फिर y का ही कंजम्पशन बढ़ेगा। तो सिंपल इतना याद करो, एक ही चीज़ समझने की है टू कमोडिटी केस में, कितनी भी कमोडिटी हो, कि आपके कंज्यूमर को बीइंग रैशनल यूटिलिटी मैक्सिमाइजर होना है। यूटिलिटी अगर हम सिंगल कमोडिटी में हमें मनी पर ज़्यादा मिल रही है
तो फिर हम मनी बचा लेंगे, हम कंजम्पशन छोड़ देंगे। अगर हमें एक्स से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही है तो हम एक्स को कंज्यूम कर लेंगे, मनी को रहने देंगे। इसी तरीके से आज के लिए बस ये समझिए, एक्स से सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिल रही है तो एक्स का कंजम्पशन बढ़ाएंगे और वाई का रहने देंगे। वाई से ज़्यादा मिल रही है तो वाई का कंजम्पशन बढ़ाएंगे। जिस चीज़ का कंजम्पशन बढ़ाएंगे, ठीक है, वहाँ पर उसकी नेक्स्ट लेवल पर मार्जिनल यूटिलिटी कम होकर अपने आप इक्वल आ जाएगी। तो यहाँ पर आज का टॉपिक सिर्फ इतना सा ही है कि टू कमोडिटी केस में हम कैसे काम करते हैं, कि हम पूरी इनकम को दो चीज़ों पर खर्च करते हैं, एक्स और वाई पर। कौन सा लॉ अप्लाई होता है? लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, विच सेज दैट मार्जिनल यूटिलिटी derived from consumption of both commodity must be equates each other at the last unit of money spent। इससे पहले हो जाए तो वो कुछ ही काम की नहीं है। लास्ट यूनिट ऑफ मनी स्पेंट पर वो बराबर हो जाए और हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा बस इतना सा क्वेश्चन है। इस पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, आपके पेपर में, कि व्हाट विल बी द कंज्यूमर बिहेवियर इफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर दैन। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, जिस साइड पर निशान खुलता है मोर देन का साइन, उसी चीज़ का कंजम्पशन बढ़ाना है। ऐड सुनते थे ना, दिल मांगे मोर, तो जो मोर है जिसकी साइड पर, उसी चीज़ का कंजम्पशन बढ़ना है। सिंपल इतना सा याद करिए। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये हमारे सारे सैंपल पेपर्स का। तो यहाँ पर है कि अगर एक्स से सेटिस्फेक्शन लेवल ज़्यादा आ रहा है, एक्स का कंजम्पशन बढ़ेगा, वाई से ज़्यादा आ रहा है तो वाई का कंजम्पशन बढ़ेगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। ये हमारा मेनली इतना ही टॉपिक था। होपफुली आपको समझ में आया होगा। इसको करके देखिए। टेबल डायग्राम अब इसके सिलेबस में नहीं है सीबीएसई में, ठीक है, तो टेबल तो कभी कभी आ भी जाती है, डायग्राम इसका है नहीं सिलेबस में। फिर भी मैं इसको बाद में करा दूंगी, आज पहले आप इसको इतने तक करिए। ठीक है, तो आज हम इतना ही कर रहे हैं। अपने एक्सपीरियंस से शेयर करते रहिए, और अगर आपको कहीं पर भी नहीं समझ में आ रही है तो आप उन प्रॉब्लम्स को पूछिए, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है, और ये आप करिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।